अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 8 की सेल्फ असेसमेंट स्टार्ट करनी है। सेल्फ असेसमेंट के हमारे पास जो हैं लास्ट जितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 से पहले तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, सबकी सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो गई हैं। तो हमारे जो चैप्टर नंबर 7 के कुछ स्किप क्वेश्चन हैं वो भी हम एंड में देख लेंगे। अगर उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी करवा दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेल्फ असेसमेंट चैप्टर नंबर 8 का, विच ऑफ दीज सेट्स आर इक्वल, कि इनमें से कौन से सेट्स इक्वल हैं, कौन से हमें सेट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जी एंड देन दोबारा से एक्स वाई जी और दोबारा से एक्स वाई जी। उन्होंने बोला है कि ये हमें समझे उन्होंने 1 2 और 3 सेट्स दिए हैं और कहा है कि इनमें से कौन से सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हमने देखना है कि एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड हमें तीनों सेम लग रहे हैं। तो हमने इसमें एक चीज़ और भी नोट करनी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा कि अगर एक्स वाई जी है और यहाँ पे जी वाई एक्स लिखा है या हमारे पास वाई जी एक्स लिखा हुआ है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, द सेट्स आर इक्वल बिकॉज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। ये चीज़ मैटर नहीं करती है, बट मैटर ये करता है कि एक्स वाई जी हो तो यहाँ पे ए बी जेड ना हो। ठीक है, हमारे जो हैं एलिमेंट्स हैं वो हमारे अगर मैटर्स हैं तो वो हमारे अगर जो है ना इक्वल हैं तो हमारे जो है सेट्स कितने होंगे, वो इक्वल होंगे। तो सिंस ऑल द सेट्स कंटेन द सेम एलिमेंट्स एक्स वाई जेड दे आर इक्वल, बिकॉज सबके जो हैं वो क्या है एक्स वाई जेड आ रहा है सब में, तो दे आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था सेल्फ असेसमेंट का। आप लोगों के ऊपर एक्स वाई जी की जगह कोई और वैल्यूज दी जाती हैं, आप लोगों को एबीसी में से कुछ और दिया जाता है। अगर 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 3 4 एंड देन यहाँ पे भी 2 3 4 है, तो आप लोग कहोगे कि ये एलिमेंट सेम है। बट अगर आप लोगों को 2 3 4 की जगह 2 3 5 दिया हुआ है एंड देन 2 3 4 2 3 4, तो ये आप लोग कहोगे कि ये सेट्स इक्वल नहीं है, इनमें से 2 सेट्स इक्वल हैं। लेकिन अगर 2 3 4 लिखा हुआ है और 4 3 2 या 2 3 4 यही चीज़ है, लेकिन वैल्यूज़ को आगे पीछे करके लिखा हुआ है, तो आप लोगों की ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रख लेनी है। एक चीज़ ये आप लोगों का वैल्यूज़ जो हैं ये आपको एक्स वाई जी दी हुई, ये आप लोगों की चेंज भी होके आ सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम वो देखते हैं इसका। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के पास ये वैल्यूज चेंज आ सकती हैं, लेकिन ये आप लोग समझिएगा कि एक कॉम्प्लीमेंट हमने कैसे निकालना होता है, ए इंटरसेक्शन सी हमने कैसे निकालना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, ए यूनियन बी का हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें हमें जो है ना 5 दी हुई हैं, तो हम लोगों ने इनको जो है ना वो डिफाइन करना है, इनको समझना और बताना है कि कैसे इनको सोल्व किया। तो ये चीज़ें अगर आप लोग 5 स्टेप्स सीख जाते हैं तो आप लोगों के पास इनमें से कोई भी वैल्यू दी जाए, कोई भी वैल्यू चेंज करके वो दें, तो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें हमें 2 में कहा जा रहा है कि यू की एक तो वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड देन हमें 9 तक दी हुई हैं, और ए बी एंड सी दिया हुआ है। ए में हमें 1 2 3 4 और बी में हमें जो है 2 4 6 8, मतलब इसमें हमें 5 नहीं दिया हुआ, 7 नहीं दिया हुआ, और 3 4 5 6 कौन सी हैं, ये हमारे पास 3 है 4 है 5 एंड 6 हमें वैल्यूज दी हुई हैं, ये 3 ए बी एंड सी। अब हमें सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप लोगों ने इन सब वैल्यू में से ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे कि जो यू दिया जाएगा आपको उसमें से आपने ए को माइनस करना है। यू में से ए को कैसे आप माइनस करेंगे कि ए आपको क्या है 1 2 3 4 है, और इसमें आप लोगों के पास क्या है 1 2 3 4, तो 4 आप लोगों की जो भी हैं वैल्यूज़ 1 देखें, जैसे 1 है ये माइनस हो गया, 2 भी माइनस हो जाएगा, 3 भी माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा, बट 5 नहीं है ए में, तो 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9, तो इस तरह आपका जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट वो आ जाएगा। जो बाकी की वैल्यूज़ हैं आप लोग यहाँ पे वो लगा लेंगे। आई होप आप लोगों का ए का कॉम्प्लीमेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए का इंटरसेक्शन सी निकाल, ए इंटर मतलब सेक्शन सी हम निकालना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी कैसे निकालते हैं, जो आपके पास ए की वैल्यूज़ हैं, ठीक है 1 2 3 4, एंड आपके पास जो सी की वैल्यूज़ हैं 3 4 5 6, इनको आप लोगों ने क्या कर लेना है कि जो आप में इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो एक जैसी वैल्यू हों, जो सेम वैल्यू हों, कॉमन चीज़। इंटरसेक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बोला जाता है कि दो वैल्यू में हम लोगों ने कॉमन चीज़ को बतानी है, जो दोनों वैल्यू में कॉमन चीज़ हो, सेम चीज़ हो, हम लोगों ने वो निकालनी होती है। हमेशा आपके पास कभी भी एंड कुछ भी आपके पास यहाँ लिखा आ जाए, आप लोगों ने इंटरसेक्शन निकालने के दो चीज़ों का ए एंड सी या कुछ भी आपके पास साइड आ जाए, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि कॉमन निकालना है। तो उस चीज़ में जो भी कॉमन हो दूसरी वैल्यू का, वो आपने उठा के लिख लेना है। तो ए में क्या था 1 2 3 4 था, एंड देन सी में क्या है 3 4 5 6 है। तो आप लोग देख लें जो सेम है आपकी 1 भी नहीं है इसमें, ये कट जाएगा, 2 भी नहीं है, 3 भी, हाँ 3 एक आ गया हमारे पास जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, एंड देन 4 है, 5 भी हमारा सेम नहीं है दोनों वैल्यू में, और 6 भी नहीं है। मतलब दोनों वैल्यू में जो सेम चीज़ें हैं हमारे पास, एक वो 3 है और दूसरा क्या है वो 4 है। तो मैंने क्या लिखा है 3 एंड 4 हमारा जो है इसका आंसर होगा।
इसी तरह हम लोगों ने अब नेक्स्ट जो है पार्ट जो है उसका पार्ट नंबर 3 वो सोल्व करना है, ए इंटरसेक्शन सी एंड देन इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी इंटरसेक्शन ए एंड सी हमने फाइंड करना है। अब यहाँ तक आप लोगों ने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, इंटरसेक्शन भी निकाली, अलग अलग निकाल लिया। अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा कि हम लोगों ने कैसे निकालना है। अब ये देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैंने लिखा यू, ठीक है। देखें हम लोगों ने पहले भी जब ए का कॉम्प्लीमेंट, सिंपल किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, यू यूज़ किया था, जहाँ पे हमने यू की वैल्यू ली थी, तो यू आ गया, ठीक है, माइनस साइन वैसे ही आया है, और बाकी क्या ए इंटरसेक्शन सी आ गया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए निकालना था तो हमारे पास ए आ गया, बाकी क्या आ गया, माइनस आ गया, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए ऊपर जो सी है इसको निकालने के लिए हमने क्या फाइंड किया था, यू को साथ लगाया था। इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि अगर हमने इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है जो, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, इसका हम लोगों ने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, हमें कॉम्प्लीमेंट ऊपर सी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यू लेना है, माइनस लगाना है, और पीछे जितनी भी वैल्यू सारी दी हुई है वो लगानी है। अब यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन सी में उससे आप लोगों ने जो है ना यू को माइनस करना है, तो 1 2 5 6 7 8 एंड 9 हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ बचेंगी। वो कैसे बचेंगी, आपके पास जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है 4 एंड 5, बिकॉज ये देखें आपके ए इंटरसेक्शन सी दिया, ए इंटरसेक्शन सी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या आया है, 4 एंड 3 आया है, 3 एंड 4 हमारे पास आया है, ठीक है, 3 एंड 4 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसमें से u को माइनस करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, a में से हम लोगों ने u को माइनस किया था, इसी तरह इस सारी वैल्यू में से हम लोगों ने u को माइनस करना है। तो ये सारी वैल्यू कौन सी है, 3 एंड 4 है जस्ट, और इसमें से u को माइनस करना है। तो आप लोग देखें 3 एंड 4 को u में से माइनस कर दें, तो u ये है, इसमें से आप जो है 3 को और 4 को, ठीक है जी, इसमें से आप 3 को और 4 को माइनस करेंगे, बाकी क्या है 1 2 और 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। तो इस तरह जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 का पार्ट 3 सॉल्व हो जाएगा। आपको जो है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने अब जो है ना इसका यूनियन लेना है। यूनियन के लिए हम लोगों ने क्या किया, आपको ए एंड बी, सिंपल ए और बी का आ गया, ए और बी के, ए क्या है 1 2 3 4 और यूनियन लगा दिया, और बी क्या हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 एंड 8। तो इसके लिए हमें जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, दो हमें दी हुई एंड ये ए की है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास ए की दी हुई है और ये हमारे पास बी की दी हुई है, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इनको आप लोगों ने बस जो है अरेंज करके लिख लेने हैं। अब इसमें आपके पास अगर 1 2 अगर 1 इधर होता तो हम तब भी 1 यहाँ पे फर्स्ट में लिखते, बिकॉज हमने सारी वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है स्टेप बाय स्टेप से। अगर 1 नहीं दिया होता तो हम जस्ट 2 से ही स्टार्ट करते, तो 1 है, इधर भी 1 नहीं है, 1 2 2 एंड देन 3, इधर 3 नहीं है। अब 5 हमें नहीं दिया, 4 पहले हम ले लेते हैं 4। अब देखें 5 हमें दोनों साइडों पे नहीं दिया तो हमने नहीं लिया, 6 हमें दिया गया था एंड देन 8 दिया, 7 भी हमें नहीं दिया। मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास वैल्यू होंगी उनको हमने अरेंज करके लिख लेना है। अगर कोई वैल्यू स्किप है बीच में नहीं है तो उसको हम लोगों ने नहीं लिखना है। तो इस तरह हमारा जो है ये आ जाएगा, ए यूनियन बी आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि बी और सी दिया हुआ है, हम लोगों ने बी में से सी माइनस करना है। तो जो बी है आप लोगों का 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये आपका है जी बी है, और सी क्या आया आपके पास 3 4 5 6, तो ये आपकी सी है और इसको आपने क्या कर लेना है, माइनस का, इसमें माइनस कर लेना है। तो सिंपल जो है आपके पास आ जाएगा जैसे 2, बिकॉज आप लोग देखें आपका जो है ना 6 कट जाएगा, और दूसरे नंबर पे आपका इसको आपने सॉल्व इस तरह करना है, जो आपको ऊपर वैल्यू दी हुई है, जैसे आप लोगों को बी दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, पहले जो आपको दिया हुआ है 2 है, इधर अगर 2 नहीं है तो हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, बिकॉज 2 नहीं कट सकता है। 4 है तो इधर 4 हमें दिया हुआ है तो 4 कट जाएगा, ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा जी, 4 हमारा कट गया। 6 है तो इधर हमें 6 दिया हुआ है तो 6 हमारा कट जाएगा। अब 8 है, इधर हमें 8 नहीं दिया हुआ तो हम 8 ले लेंगे। अब बची हमारे पास जो है वैल्यूज़ 3 एंड 5, इनको हम नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोगों ने हमेशा जो है इधर से स्टार्ट करना होता है, इधर जितनी वैल्यूज़ कट जाएँ उनको काट देना होता है, और इसी में जो वैल्यूज़ हमारी बच जाएँ हम लोगों ने वो लिखनी होती हैं। तो आपको हमेशा ऐसा क्वेश्चन, ऐसी जो है वैल्यूज़ दी जाती हैं कि आपके पास जो पार्ट A1 है, जो आपके पास बी है, या पहले नंबर पर जो आ रहा है उसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ या 1 वैल्यू कुछ भी लाजमी बचेगा। तो इसमें हमारे पास क्या बचा था, 2 बचा था एंड देन 8 बचा था, बाकी हमने इधर से ये 4 एंड 6 कटिंग कर दिया था, और यहाँ पे जो हमारे पास 3 एंड 5 बचा था इसको हम यहाँ पे नहीं लेते। तो इस तरह जो है हमारा आपको जो है ना ये 5 पार्ट सोल्व करने अच्छे से आ जाएंगे। अगर अब आपके पास जो है वैल्यूज चेंज करके कुछ भी आ जाए तो आई होप आप लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को
सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ आई हो तो कमेंट में डन लाजमी लिखिएगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे न्यू है, तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जो है हम अपनी यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।